जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। श्रोताओं, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है। पितृलोक के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर हमसे मिलने आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण, पिंडदान जैसे कार्यों से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या को इनकी समाप्ति होती है। इसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष के दिनों में मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए अच्छे कर्म तथा दान धर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस मनुष्य को उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उनके कुल का गौरव सदैव बढ़ा रहता है। ऐसा मनुष्य कभी दरिद्र नहीं रहता। इस साल पितृपक्ष 18 सितंबर बुधवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 2 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। श्रोताओं, पितृ मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृशक्ति मनुष्य के हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है। अगर घर में पितृशक्ति का वास हो तो घर में किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। इसीलिए हमें पितृपक्ष में कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारे घर में पितृशक्ति का वास हो। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पितरों की संतुष्टि के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है दान करना। जो भी मनुष्य पितृपक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए तिल का दान करता है उसके सभी पापों एवं दुखों का नाश हो जाता है। श्रोताओं, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय माता को माता कहा जाता है और सभी समस्त देवी देवता इसका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और उन्हें कभी कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था। उन्हें गौ माता अत्यंत प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गाय माता की सेवा करनी चाहिए। यही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में कोई नहीं। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। तब मनुष्य गाय को दूध के लिए ही पालेगा। दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधर्म उनके चरम पर होगा। कलयुग के अंत का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा। वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग गाय से प्राप्त पंच दिव्य को अपने घर में रखेगा उसके घर में कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आएगी। श्रोताओं, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय माता के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गायों की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। गाय माता की सेवा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा करने की परंपरा चली आ रही है। ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज़ें खिलाने से कौन सा फल प्राप्त होता है, गाय के कौन से अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है। गाय के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। हमारी अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इसे जानने से आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। श्रोताओं, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीज़ें खिला देती है जिससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ये चीज़ें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के बारे में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है श्रोताओं, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी माता की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक आपके रास्ते में गौ माता आ जाती है तो वह कार्य निश्चय ही सफल होगा। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार यदि कुंडली में पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और जल्दी ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह अगर कुंडली में शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार के दिन या अमावस्या को काली गाय को रोटी खिलाए और काले रंग की गाय की पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी है। पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से गौमूत्र का महत्व है। साथ ही वैज्ञानिक और स्वस्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन की एक रोटी निकालकर सफ़ेद गाय को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दे। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं
तो लाल रंग की गाय की सेवा करे। मंगलवार के दिन लाल रंग की गाय की पूजा करे और उसे गुड़ चना आदि खिलाए। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि कार्यों में विघ्न आ रहा है तो उन लोगों को अपनी कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए रोटी में गुड़ चना रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति रखने के लिए घर के अंदर गाय से बने हुए उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। गाय के दूध, दही, घी और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है, साथ ही औषधि गुणों से भरपूर है। श्रोताओं, अगर आपके द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ लिए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को गाय के लिए एक रोटी अवश्य बनानी चाहिए और प्रेम से गौमाता को खिलानी चाहिए। इससे गौमाता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होती है। कुछ लोग गौमाता को बासी भोजन और झूठा खिला देते हैं। इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। इसे आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं, लेकिन गौमाता को कभी झूठन नहीं खिलानी चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है, लेकिन उसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसलिए गाय के भोजन में मांस, मछली, अंडे जैसी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है जिसके कारण आपको लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है, आप एक उपाय ज़रूर करें। आप एक रोटी पर सफ़ेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौमाता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर गौमाता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होगा। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय माता को केला खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। श्रोताओं, गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नारी होती है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे, आप इस कुबड़ को एक बार अवश्य स्पर्श करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गाय माता की सेवा करता है, वह मृत्यु के बाद वे तारणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गाय माता को चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। श्रोताओं, इस प्रकार से आप गौ माता की सेवा अवश्य करें। इसके अलावा पितृपक्ष में पीपल को जल रोज अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे परिवार में खुशहाली आती है। पुराणों के अनुसार इसमें
पितरों का वास होता है। इसलिए पीपल के पेड़ में पानी में दूध और तिल मिलाकर चढ़ाना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। रोज शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाए। साथ ही पितृपक्ष सूतक का पाठ करें। इससे पितृदोष दूर होता है, धन संकट दूर होता है। तुलसी में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। साथ ही घर में लक्ष्मी वास करती है। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए पंचमुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यदि ये उपलब्ध ना हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। पितृपक्ष में शाम को एक दीपक जहाँ पानी रखते हैं वहाँ अवश्य जलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू घरों में सुबह की पूजा और शाम को संध्या वादन के समय दीपक जरूर जलाया जाता है। लेकिन पितृपक्ष में रोज एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना अधिक फलदायी माना जाता है। दरअसल यह दिशा पितरों की मानी जाती है, इसलिए यह उपाय करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर को पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। पितृ को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ में काले तिल, गंगाजल, दूध, अक्षित और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। पितृपक्ष में पितृदोष को समाप्त करने के लिए भगवान शिव की रोजाना पूजा अवश्य करें। पितृपक्ष के दौरान हम पितरों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। जब आप पितरों को तर्पण दे रहे हो तो आपको जल में थोड़े से तिल अवश्य मिलाने चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही यम को भी तिल प्रिय है, इसलिए पितरों का तर्पण काले तिल से करने का विधान है। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु पूजन में आपको काले तिल का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। आपके जीवन में बार बार अड़चनें आ रही है तो पितृपक्ष में आने वाले शनिवार के दिन आपको पवित्र नदियों में तिल प्रवाहित करने चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की भी आपको कृपा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार पितरों के देवता का नाम आर्यमा है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा के साथ साथ आर्यमा की पूजा करने का भी विधान है। इसलिए उनकी पूजा में भी आप काले तिल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से पितरों के देवता प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों की भी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत महत्व होता है। इस दौरान ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक घर में आमंत्रित करें और भोजन के साथ साथ दक्षिणा भी दें। ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और पितृपक्ष के दौरान अपने द्वार पर एक दीपक अवश्य जलाएं। तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। आप सभी का धन्यवाद।